लोगों ने विवाह गीत मनाई, भगवान का मंगल विवाह उत्सव हुआ। महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भगवान के 16,108 हुए, और आज के लोग भी कहते हैं कि जब कन्हैया ने 16,108 विवाह कर लिया तो हम तो 2-4 तो कर ही सकते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि जरा एक पत्नी के अपने स्नो पाउडर का खर्चा दे देना तो बड़ी बात है, 2-4 पत्नियों की तो बात अलग है। जब इतनी बड़ी लिस्ट जाती है तब समझ में आता है, जब खरीदने जाते हैं 2-4 हजार का वो श्रृंगार मेकअप ही आ जाता है, वो तो पति देव ही जानते होंगे कि कितना महंगा पड़ता है। सो प्रेमियों, विवाह करना सरल बात है पर उसको निभा लेना बड़ा कठिन है। भगवान ने तो इतनी सी छोटी उम्र में बालापन में ही गोवर्धन उठा लिया था। सो आप 10-5 किलो के पत्थर उठाकर बताओ ना एक हाथ में, संभव नहीं है। स्वयं भगवान की लीला का अनुकरण केवल अपने जीवनोपयोगी के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए उनको हम अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो किया वो हम करें। रामचरितमानस में जो भगवान ने किया वो हम करें, और श्रीमद् भागवत में जो भगवान ने कहा वह हम करें। और यदि हमने कहीं उल्टा कर दिया तो बिना मार खाए नहीं बचेंगे, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने भगवान के बड़े सुंदर भाव को गाया है। भगवान के विवाह मंगल हुए। महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं परमात्मा के हर एक पत्नी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटियों का जन्म हुआ। कितने? 10-10 बेटे और 1-1 बेटियों का जन्म हुआ। 16,108 गुणे 11 कर लेना, गणित आ जाएगी। जिनको मैथ आती होगी कर सकते हैं। कितनी जनसंख्याएं हो गई, भगवान का कितना बड़ा परिवार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस तरह से भगवान अपने परिवार में बड़े सुंदर निवास करते हैं। एक दिन परमात्मा के मन में ऐसा सूझा कि हमारी रुक्मिणी के चेहरे में हमने कभी क्रोध नहीं देखा। सो आज भगवान अपनी पत्नी के चेहरे में क्रोध देखना चाहते हैं, रुक्मिणी के चेहरे में क्रोध देखना चाहते हैं। भाई कभी कभी सत्यभामा नाराज हो जाती है। आज जो बहू, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ आवाज होनी चाहिए। माताएं बड़ा एक दूसरे में बात कर रही हैं। ये आज के बाद कल आपको समय नहीं मिलेगा, ये परपंच तो बाद में भी मिल सकता है। इसलिए निवेदन है कि 2-3 घंटे की बात है तो आप लोग कथा सुनिए, और कथा सुनेंगे तो जितनी सासुएं होंगी तो आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, हमारी गारंटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कथा नहीं सुनोगी तो जो सेवा करती होंगी वो भी बंद हो जाएगी। नहीं करती हैं, चलो करेंगी, भगवान चाहेगा तो सब करेंगी। आप प्रेम से कथा सुनिए, सब सेवा करेंगी, आपकी सेवा अवश्य ही करेंगे। आप प्रेम से कथा सुनिए। सो आज भगवान को मन में अचानक सूझा कि अपनी पत्नी हम रुक्मिणी के मुंह में क्रोध तो देखें। जो बहू रानी दहेज लेकर आते हैं उनके बड़े नखड़े होते हैं, बढ़िया व्यवस्था चाहिए घर में, सारी अनुकूलित एसी कूलर टीवी चाहिए, क्योंकि बाप ने दहेज दिया है। सो बड़े नखड़े होते हैं, बड़े उनके पावर होते हैं। अब बिचारी जो बिना दहेज की आती है, भाई छोटे घर की बेटी यदि बड़े घर में आ गई तो उसको तो वही बड़ी बात है कि हमको बड़ा घर मिल गया, बड़ा परिवार मिल गया, पति अच्छा मिल गया। पर जो दहेज लेकर आती है वो थोड़ी सहती है, वो तो कानून के साथ काम चलाती है, अपने गृहस्थों को चलाती है। सो रुक्मिणी मैया ने तो अपने आप प्रस्ताव दिया था कि गोविंद हम आपको पति रूप में चाहते हैं। अब सत्यभामा जो आई वो मड़ी लेकर के आई, जो 8 भार सोना रोज देती थी। सत्यभामा के बड़े नखड़े, रोज नाराज होती थी, लेकिन रुक्मिणी कभी नाराज नहीं हुई। सो आज परमात्मा ने विचार किया, देखो रुक्मिणी का चेहरा प्रसन्न चित्त में तो हमने बहुत देखा, लेकिन नाराज होने में कितना सुंदर लगती है, जरा ये भी तो देखो। सो आज भगवान के मन में ऐसा सूझ गया। और आजकल ठीक विपरीत होता है। आजकल बच्चों का जो विवाह होता है, बेचारे तरस जाते हैं कि हमारे पत्नी का प्रसन्न वाला चेहरा देख ले, कब प्रसन्न रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रोज नाराज ही रहती हैं। पहले के जमाने में राजा लोग घर बनवाते थे तो कोप भवन बनवाते थे। रोने के नाराज हो जाए तो पत्नी अलग कमरे में जाकर पता चल जाए कि आज फलानी रानी नाराज है, कोप भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ। लेकिन आज तो हर एक घर कोप भवन बन गया है। किचन में देखो तो दिन भर रोते रोते, गाली देते देते भोजन बनाना, माइंड डिस्टर्ब है। जहां देखो तहां हर एक जगह माइंड डिस्टर्ब है, पूरा घर ही कोप भवन बन गया है। सो माताओं निवेदन है, कोप भवन जब आपको क्रोध लगे, जब आपको, भाई क्रोध तो कभी कभी हो ही जाता है। सो आप लोग भोजन बनाते बनाते क्रोध नहीं करिए, जाकर कमरे में विश्राम कर लीजिए और ठान दीजिए। आजकल होता है ना, लेट जाते ही उठना ही नहीं, अब जाओ मनाओ। हमने एक किसी कॉमेडी में सुना था कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो रोज मनाया जाता है।
ऐसा कौन त्योहार है जो रोज मनाया जाता है? तो जवाब ये मिला कि पत्नी रूपी ऐसा त्योहार है जो दिन में 2 बार मनाया जाता है, सुबह भी और शाम भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हमें इस त्योहार से दूर रहना है। अपने अपने पत्नी को खूब प्रेम करिए, खूब प्रसन्न करिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा नाराज भी कर दिया करिए। थोड़ी ऐसी कुछ बातें कर दीजिए कि थोड़ा नाराज रहे, रूठ जाएं। और रूठी हुई पत्नी को मनाने में कितना आनंद आता है, भगवान से थोड़ी नहीं है। क्यों? बोले कहाँ तुम एक राजा की पुत्री रुक्मिणी और कहाँ हम एक गंवारे ग्वाले। हमें कोई कहता है वसुदेव का बेटा, कोई कहता है नंद का बेटा। हमारे ना बाप को पता है, ना मेरी माँ का पता है। सो हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? सो रुक्मिणी ने मन में विचार किया, कुछ नहीं बोली। भगवान कहते भी जा रहे हैं पर चेहरे की तरफ देखते भी जा रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं? सो कोई बदलाव नहीं, चेहरा ठीक उसी तरह से। भगवान दोबारा कहने लगे, देखो यदि तुमने हमने जाति वंश परंपरा को लेकर विवाह किया हो कि हम कोई अच्छे जाति के हैं, अच्छे वंश के हैं। सो कोई कहता है यदुनंदन, कोई कहता है नंदनंदन। हमारे कोई जाति का पता नहीं है, हम यदुवंशी हैं और तुम कहाँ राजा की पुत्री हो। सो इसलिए हमारा तुम्हारा मेल नहीं होता। तीसरी बार गोविंद ने कहा, रुक्मिणी मेरे पास न कोई ऐश्वर्य है, न कोई वैभव है, न कोई बल है। जरासंध मेरे से युद्ध करने आया तो जरासंध जैसे राजा से हम डर के मारे सागर में आकर के यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। सो बताओ, ना मैं कोई राजा हूं, ना कोई मेरा वैभव है, तो क्या विचार कर तुमने हमारे साथ विवाह किया? इतना 3 बात कहा परमात्मा ने। फिर अब चेहरे की तरफ देखा तो कोई बदलाव नहीं था। फिर चौथी बार परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा, देखो हमको कोई अच्छे लोग भी नहीं चाहते हैं, कोई धनवान व्यक्ति भी भगवान नारायण की पूजा नहीं करता है। आजकल देखिए ना, अक्सर लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। सभी लोग बाबा धाम जाते हैं, कांवरिया लेकर जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। सो हमारी पूजा भी व्यक्ति वही करता है। भगवान शिव कहते हैं कि हम तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नारायण कहते हैं कि हम भक्तों को तभी अपनाते हैं जब ठोंक बजा के देख लेते हैं कि हमारे लायक है कि नहीं है ना? मालिक अपने दुकान की चाबी तभी सौंपता है नौकर को जब पूरी तरह से परख लेता है, चारों तरफ से परीक्षाओं को लेकर प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तभी चाबी सौंपता है। सो प्रेमियों, आज गोविंद ने कहा, देखो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हमारी पूजा नहीं करते हैं, भिखारी ही हमारी पूजा करते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है तो दिन भर जय ओम है ना, विष्णु भगवान की पूजा करते रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। कोई बड़ा आदमी हमारी सेवा नहीं करता है। रुक्मिणी मैया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं है। गोविंद जो भी हो, लेकिन अब आपने मुझे अपना लिया। लेकिन जो बात कन्हैया ने लास्ट में कहा, कन्हैया ने कहा, शिशुपाल कितनी कामनाओं को लेकर तुमसे विवाह करने के लिए आया था, सो तुमने शिशुपाल जैसे राजा को ठुकरा दिया। इसलिए देवी आज भी यदि तुम्हारी इच्छा हो, यदि तुम्हारा मन हो, तो हम शिशुपाल को बुला करके तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ संपन्न करा देते हैं। जैसा शिशुपाल का नाम लिया सो रुक्मिणी मैया धड़ाम से नीचे गिर गई। रुक्मिणी मैया की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मिणी मैया को चक्कर आ गए। रुक्मिणी मैया बेहोश हो गई। भगवान ने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चली जाए, हमारे वियोग में इसके प्राण छूट जाएं। और प्रेमियों, अपने पत्नियों को इतनी पीड़ा मत देना, इतनी परीक्षा न ले जाना कि लटक जाए, है ना? इतना ही परीक्षा लेना जितना सहन कर पाए। सो भगवान ने तुरंत जल मारा पंखों से। भगवान ने परमात्मा ने हवा किया, हवा करते अवस्था ठीक हो गई, चेत हो गई, सुट कर बैठ गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। रुक्मिणी मैया ने कहा, गोविंद आपने जो इन सारी बातों को कहा सत्य बात है। आपने पहली बात करी कि कहा मैं राजा की पुत्री और कहा आप एक साधारण ग्वाले हैं। सो ये दुनिया में राजा जो अपने को मानते हैं, ये राजा राजा थोड़ी है। राजा किसे कहते हैं? राजा तो उसे कहते हैं जो ब्रह्मांड का नायक हो, ब्रह्मांड का राजा हो, दुनिया को चलाने वाला ही राजा होता है। हमारे पिताजी जो राजा थे वो एक सीमित राज्य के राजा थे, लेकिन आप तो जगत के राजा हो, दुनिया अखंड इस ब्रह्मांड के राजा हो। इसीलिए आपने तो कृपा करके हमें स्वीकार कर लिया। ये आपका स्नेह है, ये आपकी अनुकंपा है। सो गोविंद, आपने जो दूसरी बात कही, हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं है। जोड़ी कैसे हो सकती है?
आप ईश्वर हो, मैं जीव हूं। ब्रह्म और जीव की कैसे जोड़ी बन सकती है? ये तो आपने कृपा करके हमको बना लिया। ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, आपकी कृपा है।